हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ने अपना नया डेटा रिलीज करा है। इंडिया की रैंक इज़ नॉट समथिंग वी कैन बी प्राउड ऑफ। और जनरली अगर आप इस टॉपिक को देखोगे ना, देन यू विल जस्ट लुक कि इंडिया की रैंक क्या है, इंप्रूव हुई है या फिर नीचे गिरी है, एंड देन यू विल लीव दिस टॉपिक। बट जितनी भी ये इंडेक्सेस होती है ना, इनके पीछे एक कोर थॉट प्रोसेस होता है। बहुत मेहनत लगती है, पूरे वर्ल्ड का डेटा एनालिसिस करा जाता है, फिर उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट कि हमने रैंकिंग देखी और हमने इसको छोड़ दिया। फॉर टुडे लेट्स जस्ट गो अ लिटिल डीपर, क्योंकि ग्लोबल पीस इंडेक्स ना बड़ा यूनिक सा इंडेक्स है। इसमें कॉन्सेप्ट दिया है विच इज़ पॉजिटिव पीस। I'll tell you about क्या होता है पॉजिटिव पीस एंड वाई दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स इज टॉकिंग अबाउट पीस। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इट वुड बी टॉकिंग अबाउट पीस, कि दुनिया में कितनी शांति है, हर एक कंट्री में कितनी शांति है। बिफोर वी गो आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी कि किस तरीके से ये है। देखो, ये visionsofhumanity.org है, यहाँ पे जाके आप लाइव देख सकते हो। लाइव क्या मतलब, आप इस पे एनालिसिस देख सकते हो। तो जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ना, वो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पे लीस्ट पीस है, तो इसका डेटा आपको सबसे हाई मिलेगा 3.63 विच इज़ हाईएस्ट डेटा। तो यहाँ पे उसके बाद में आप इराक में चले जाओ, इराक इज़ 3.26, देन यू गो टू लिबिया विच इज़ 3.17, यू गो टू सुडान 2.94, यू गो टू साउथ सुडान विच इज़ 3.36, इवन यू गो टू रशिया विच इज़ 2.99, एंड देन यू कैन गो टू वेनेजुएला ऑल्सो, जहाँ पे यू नो कि बहुत ये इंसिडेंसेस होते रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो 2.93 ये डेटा है। सबसे टॉप रैंक पे 2008 से आइसलैंड जो है यहाँ पे वो नंबर 1 पे रह रहा है, और उसका रैंक है 1.10, ये उसको नंबर मिला हुआ है, उसकी स्कोर है टोटल। तो ये मतलब 1 to 5 है। जितना कम स्कोर आपका होगा, जितना 1 के पास होगा, उतनी ही ज़्यादा पीसफुल आपकी कंट्री होगी। यहाँ पे आप किसी भी कंट्री पे क्लिक करो, जैसे आप इंडिया पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया का डेटा मिल जाएगा कि इंडिया की जो रैंक है वो 135th है आउट ऑफ 163। टोटल स्कोर है हमारा 2.553। तो ग्लोबल एवरेज आप ले लो 2.6 है हमारा 5 में से, विच इज़ लाइक समवेयर इन बिटवीन है हम, क्योंकि हम 5 का स्केल ले रहे हैं। तो जैसे आप नीचे जाओगे ना, यू कैन सी कि कौन से पैरामीटर्स पे ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को कैलकुलेट करा जाता है। परसीव्ड क्रिमिनलिटी इन सोसाइटी इस पे है, देन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड पुलिस, होमोसाइड्स कितना है, जेल्ड पॉपुलेशंस, एक्सेस टू वेपन, ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ इंटरनल, एंड इन पे इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली हुई है उन सब पे यू कैन सी कि वेयर इज़ अवर रैंकिंग। जैसे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हमारी बड़ी लाइक इट इज़ वी हैव 4.24। न्यूक्लियर एंड हैवी वेपन्स के अंदर की, जैसे इसमें जनरली ये एक बैलेंस ऑफ द मिलिट्री बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमारी रैंकिंग बहुत हाई है, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। तो सिमिलरली आप दूसरा भी देख सकते हो, जैसे भूटान देखो आप, वेरी पीसफुल 1.51 है। इसके अंदर आप परसीव्ड क्रिमिनलिटी देखो, सारा डेटा बहुत ही कम है। यहाँ पे न्यूक्लियर वाला तो डेटा ही नहीं आएगा, क्योंकि दे डोंट इवन हैव, राइट। तो यू कैन सी हियर, सी न्यूक्लियर वेपन जो उनका 1 है, 1 होने का मतलब क्या हुआ कि है ही नहीं उनके पास, दीज कंट्रीज डोंट हैव द न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस तरीके से आप पूरे यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी कंट्री सबसे पीसफुल है, कौन सी कंट्री में सबसे लीस्ट पीस है। तो ये पूरा आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे देगा। Now, as we are doing into every topic, before going into deep, ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो, जब भी बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, या जब भी बात आती है कि कहीं पे जैसे मिडिल ईस्ट में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, या यू कैन इवन टॉक अबाउट कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर यूएसए अभी बाहर निकल गया है ना, निकल रहा है मतलब, तो यहाँ पे दिस should give every country an opportunity and it should be considered as a duty by every country कि अफगानिस्तान जो जहाँ पे सबसे लीस्ट पीस रैंक आया है, everybody should put efforts कि अफगानिस्तान में situations जो हैं वो improve हो जाएं। तो इस तरीके से आप ये जो इंडेक्स है इसको कहीं ना कहीं अपना बस 1-2 लाइन में यूज़ कर लो आंसर राइटिंग में, इफ़ यू कैन डू, एंड यू आर जस्ट गुड टू गो। अब चले थोड़ा डीप चले, ओके। तो न्यूज़ क्या है, ये 15th एडिशन है। इंडिया क्योंककि 2.553 रैंक, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, 135th रैंक आई है। तो हम ना लो स्टेट ऑफ पीस में है कि हमारे यहाँ पे पीस है नहीं। आप देखो 163 कंट्रीज़ में से 135वें रैंक है हमारी, अच्छी रैंक नहीं है ये। तो ये जो डेटा निकाला गया है, इट टेल्स यू अबाउट ट्रेंड्स इन पीस। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री होगी वहाँ पे उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हॉल्ट होकर रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा,
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेंगे, मार्केट कभी डेवलप नहीं होगा, सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाती है। और ये भी रिकमेंड करती है कि किस तरीके से पीसफुल सोसाइटीज़ को डेवलप करा जा सकता है। रिलीज कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसका नाम है IEP, विच गोज फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक, IMF, UN लिख के मत आना। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये रिलीज करता है। एम क्या है कि देखता है कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है पीस का। इसके कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर के बेसिस पे ये पीसफुलनेस कितनी है कंट्रीज़ के बीच में और कंट्रीज़ के इन बिटवीन, और क्या पोटेंशियल डिटरमिनेंट्स हैं पीस के, कि कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल्स हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये वो डिटरमिनेंट्स हैं जो यहाँ पे पीस को क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 99.7% पॉपुलेशन को कवर करती है, 163 कंट्रीज़ को। पैरामीटर्स क्या है, वैसे इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में एक ही ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या बाहर हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसके लोगों की, एंड मिलिट्राइजेशन की, कितनी मिलिट्री एक्टिव है यहाँ पे। आइसलैंड टॉप कर रहा है 2008 से, उसके बाद में न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड पुर्तगीज। लेट्स जस्ट सी द डेटा। आइसलैंड 1.12, उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूजीलैंड है ना। ओके, वेयर इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज 1.25। देन वी हैव विच कंट्री, Denmark and Portugal. All right, let's see. Okay, where is our Denmark? This is our Denmark. Denmark में कितना है, 1.26, and then we have the Portugal which is 1.27. ये तो स्पेन हो गया, स्पेन में 1.62 है, this is 1.27. तो ये टॉप 4-5 कंट्रीज़ हैं हमारी। एंड जो टोटल 10 पीसफुल कंट्रीज़ है उनमें से 8 तो यूरोप के अंदर ही है, दिख रही है ये, दिस 1 2 3, यहाँ पे ये 3 4, दिस 4 5 6 7 and 8, these 8 countries, Portugal, Ireland, Iceland, Norway, Denmark we already counted, then we have Czech Republic, Austria and Switzerland. These are the 8 countries जो top 10 peaceful countries में आती हैं, and Afghanistan is the least peaceful country. So out of 3 of the 9 region इनका काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। जैसे लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट अगर दिखाई देता है ना, तो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देता है। विल सी कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वहाँ पे। तो अच्छा, ये पीस का ना ग्लोबल इकोनॉमी पे भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ इट इज़ नॉट पीसफुल तो इकोनॉमी कभी बहुत अच्छी तरीके से यू कैन से कि ग्रो नहीं करेगी। 14.96 ट्रिलियन इन परचेजिंग पावर पैरिटी 2020 में था, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 11.6% ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर भी इंक्रीज देखा गया है, एंड दैट इज़ एन इंडिकेटर हैज़ डिट्रॉइटेड फॉर 105 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज़ करा है। मोरेवर इफ़ यू सी, जो ग्लोबल पीसफुल डिट्रोएशन है दैट इज़ ओनली बाई 0.07% ऑफ द इंडेक्स। ये पिछले 13 सालों में 9th टाइम ऐसा हुआ है कि जो ग्लोबल पीसफुलनेस है वो डिट्रॉइट हुई है। इसका मतलब ये 4 ही बार पिछले 13 सालों में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हमारी जो पीस रहेंगे वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। भूटान और नेपाल पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पीसफुल रीजन्स के अंदर आते हैं। इंडिया 5वें नंबर पे आती है, 135 ग्लोबल पे 135 इज़ द 5th मोस्ट पीसफुल कंट्री इन दिस साउथ एशिया रीजन। बांग्लादेश 91st आती है और साउथ एशिया में 3rd, मतलब हमसे ज़्यादा बांग्लादेश भी पीसफुल है, हमसे ज़्यादा श्रीलंका भी पीसफुल है। पाकिस्तान इज़ द कंट्री जो हमसे सिर्फ 1 नंबर पीछे 6th पे आती है, मतलब हमारी पोजीशन जो 5th पे, इफ़ यू आर जस्ट लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस पीसफुल इंडेक्स and the ranking we have got, we should not be. I think there is a lot. अभी हमको अपनी रैंकिंग बहुत यहाँ पे इम्प्रूव करनी है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो द 3 of the 9 रीजन जो पीसफुल हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, और उसके बाद में दिखाई दिया है यूरोप एंड साउथ एशिया के अंदर। हालांकि जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ हमारा अफ्रीका वाला एरिया है वो अभी भी इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी इट इज़ कंसिडर्ड एज द लीस्ट पीसफुल रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो ठीक है मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अमेरिका वाला, नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया है।
तो ये हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा, दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से पीसफुल इंडेक्स के अंदर इसकी रैंकिंग बहुत लो आई है। यूरोप के अंदर जो इम्प्रूवमेंट इन पीसफुलनेस दिखाई दिया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इंटरनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके साथ में टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, जो वायलेंट डेमोस्ट्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए, वायलेंट क्राइम को, इन सब में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसकी वजह से यूरोप के अंदर जो पीस है वो इम्प्रूव हुई है। हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर अभी भी ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो यूरोप के अंदर बहुत हाई है। और लार्जेस्ट डिटरेशन की अगर हम बात करें तो वो हुआ है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और तीनों के तीनों जीपीआई डोमेन्स के अंदर। देखो अगर हम बात करें ना कि जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मेजर कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी यूएसए के अंदर पीस इंडेक्स में फॉल क्यों हुआ है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डोमेन, पर्टिकुलरली जो सिविल अनरेस्ट चल रही है जिसकी वजह से जो क्रिमिनलिटी के अंदर इंक्रीज हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका जब इलेक्शन होने वाला था एंड जब इलेक्शन एंड हुआ, जब जो बाइडेन इलेक्ट हो गए थे, तब जिस तरह का इवन वाइट हाउस पे जिस तरह के अटैक्स हुए थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो वायलेंट डेमोस्ट्रेशंस हो रहे थे, इन सब की वजह से नॉर्थ अमेरिका के अंदर जीपीआई डोमेन्स के अंदर फॉल हुआ था। और ये अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें ना तो पूरे ग्लोब में पिछले 9 सालों से कंटिन्यूसली पीस इंडेक्स के अंदर एवरेज पीस इंडेक्स जो होता है ना वो फॉल हो रहा है। हालांकि ये सेकंड स्मॉलेस्ट डिटरेशन था, लेकिन फिर भी द पॉइंट ऑफ सेइंग इस पिछले 9 सालों से पूरे विश्व में शांति भंग हो रही है कंटिन्यूसली, अलग अगर हम ग्लोबल एवरेज में देखें तो और उसके अंदर जो पेंडेमिक है इट हैज़ लाइक उसको बोलते हैं ना कि आग में घी डालना वाला सिचुएशन इन्होंने कर दिया है। तो काफ़ी सारे जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हालांकि कोविड में लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लग गया। इंडिया के अंदर भी एज यू कैन सी कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन के अंदर इस तरह के कोई भी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिले थे। इससे पहले दिल्ली में काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली, चाहे आप कम्युनल के हिसाब से देख लो या फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए देख लो, देयर वर अ लॉट ऑफ डेमोस्ट्रेशंस वर गोइंग ऑन इंडिया ऑल्सो। और ये पेंडेमिक रिलेटेड वायलेंट इंसिडेंसेस है ना, ये अराउंड 158 कंट्रीज़ के अंदर, टोटल कंट्रीज़ कितनी हमारी कैलकुलेट करिए 163। तो आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि विच आर दीज 5 कंट्रीज़ जिनके अंदर इस तरह के पेंडेमिक रिलेटेड वायलेंसेस नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद में ये होने की रीज़न भी है कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे लेबर माइग्रेंट्स हैं तो दे हैड टू मूव, तो ऑब्वियसली उनका रूज था। देन एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, पीपल आर रियली इन फियर कि उनकी जॉब आज नहीं तो कल चली जाएगी, इवन दो दे आर परफॉर्मिंग सो गुड। तो फिर ये एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पीस का, ये इंडेक्स ना देखो यार, ये कंटेंट आपका ऐसे के लिए ले लो या आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए ले लो, दिस इज़ अ वेरी गुड कंटेंट। अगर आप पूरी वर्ल्ड पीस की बात करते हो या इवन आप विद इन इंडिया भी अगर हम बात करते हैं ना कि इंडिया में किस तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट, किस तरीके से कॉर्पोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस को इंक्रीज करा जा सकता है, देन दिस इज़ द की। और इन्होंने क्या लिखा है कि द की टू बिल्डिंग पीसफुलनेस इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटी इज़ पॉजिटिव पीस। नाउ द क्वेश्चन इज कि पॉजिटिव पीस क्या होता है? पॉजिटिव पीस होता है कि एटीट्यूड इज लाइक, इसको डेफिनेशन को पढ़ो। Positive peace is defined as the attitude, institutions and structures that create and sustain peaceful societies. सोसाइटीज़ को क्रिएट करती है, सस्टेन करती है कि उनका एटीट्यूड कैसा है, इंस्टीट्यूशंस का बीच में कॉर्पोरेशन कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है। 1 by 1 समझते हैं इसको। तो जो पिलर ऑफ पॉजिटिव पीस हैं उनको बताया गया है सोसाइटी का एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और पीस बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव पीस वहाँ होता है जहाँ पे टॉलरेंस नहीं होती है वायलेंस को लेके टॉलरेंस नहीं होगी। ऐसी सोसाइटी जिसका ऐसा एटीट्यूड है, इंस्टीट्यूशंस जो बहुत रेजिलिएंट है, जो छोटे बड़े राइट से हिलते नहीं हैं, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है एंड सोसाइटी बहुत रिस्पॉन्सिव है टू द नीड्स। इंस्टीट्यूशन बहुत
रिस्पॉन्सिव है टू द सोसाइटीज़ नीड, और एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जहाँ पे ग्रेवियंस को नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन से रिजॉल्व करा जाता है। जैसे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब आया था तब बहुत ही आप बोल सकते हो कि डेमोस्ट्रेशंस हुआ था। तो ऐसे में अगर हम स्ट्रक्चर डालें तो एक ऐसे स्ट्रक्चर होगी, एक ऐसी स्ट्रक्चर हो इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे ये जो ग्रेवियंसेस हैं, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के अंदर भी अगर जो ग्रेवियंसेस थे तो उनको नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन से कि जो भी कम्युनिटी है जिसका जो भी इशू ग्रेवियंसेस है उसको पीसफुली सुना जाए, उसको पीसफुली रिजॉल्व करा जाए, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव हो, तब आता है द हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव पीस। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दीज पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कंक्लूजन में लिखो, इंट्रोडक्शन में लिखो, बीच में कहीं डाल दो। जस्ट राइट द पॉजिटिव पीस, देन एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर। 3 चीज़ें याद कर लो एंड डेफिनेटली इट विल गिव ए वेरी डिफरेंट इम्प्रेशन अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। सो दिस वॉज इट अबाउट द ग्लोबल पीस इंडेक्स। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट हियर। एंड दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।